तशक्कुलात पर क़यामत ढा दी। अभी तक कौम इस सदमे से दो चार है जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुआ है। कश्मीर के अलावा जम्मू के इलाके में भी पिछले कुछ वक्त से आतंकवादी हमलों में काफी इजाफा हुआ है। जम्मू के अलग अलग इलाकों को आतंकवादियों ने टारगेट किया है। दूसरी जानिब अगर हम सोल्जर की बात करें 102 के करीब जो है पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया। इतना बड़ा मैसिव अटैक पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं देखा गया। कुछ पाकिस्तान में भी सेम वैसा ही हुआ है जो जम्मू में हुआ है। लेकिन आपने देखे एक नैरेटिव है, ये देखें रॉ का एक कंसीव्ड नैरेटिव था, उन्होंने कहा था हम इस तरह टारगेट करें। भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का, बहुत महंगा ऑर्डर है ये। टेररिज्म आप चलाते हो और ये आप पर स्टैंप है, आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। सो भारत कह रहा है कि दिस इज ऑल फॉर द एंटी टेरर ऑपरेशंस। और इनके ट्विटर अकाउंट पे रस्मी मजम्मत के 2 जुमले तक नहीं नजर आते। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इनके सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं उन्होंने कोई मजम्मत करने की जहमत तक नहीं की है। और अब देखें, अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं। ठीक है जी। इतने अटैक्स करना, अलग अलग नौयत के अटैक्स करना, एक ये आम दहशत गर्दों का ये काम नहीं रहा, ये बड़ा नेक्स्ट लेवल ये काम चला गया। लेकिन मैं बताता चलूं कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिक्स, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का, बहुत महंगा ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक्त 145,000 के करीब जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। ये 6 की असेसमेंट है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वो बता रहे हैं डाटा। अब ये जो इंडिया अपनी जो फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है जी, और अब 6 और ये कह रहा है, आई थिंक आई हैव टू, मुझे जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही है, इट यूज्ड टू बी अ जर्मन कंपनी, देन आई थिंक स्विस कंपनी, देन बिक गई अमेरिकियों के हाथ में, अमेरिका में इस वक्त है ये। और ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, एंड दैट पार्टनरशिप इज फॉर द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट, व्हाट द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट जो कि इंडियन आर्मी कर रही है। और ये सारी की सारी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी ये प्रोक्योरमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2019 में पहले खरीदी, 3-4 साल उन्होंने ट्रायल किया, तकरीबन इतनी 72,000 के करीब गन्स का ट्रायल किया, देखा, और उन गन्स को इस्तेमाल किया। और अब देखें, अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं। ठीक है जी, अमेरिकन गन्स हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का थ्रेट है, वो जिस तरह का थ्रेट है उनको, वो उस हिसाब से वो गन्स जो हैं वो ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एक तरफ हम ये महसूस करते हैं और हमने ये देखा कि भारत जो है वो उसको चाइना की तरफ से चलो है चैलेंज, लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। सो भारत कह रहा है कि दिस इज ऑल फॉर द एंटी टेरर ऑपरेशंस। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत जिस मर्जी मकसद के लिए गन्स ले, अमेरिका नहीं पूछता। यार बात तो फिर आ गई पैसे की, बात तो आ गई रिसोर्सेज की, बात तो आ गई कॉन्टैक्ट्स की। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, फौज तो फौज, पुलिस के पास भी अमेरिकन 6 और ये जो असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स हैं, ये मैं पढ़ रहा था कि ये ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है, इसका जो पिस्टल है वो ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। सो उन्होंने पुलिस को भी ये दे दी है। आर्मी के पास पहले थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, LAC एंड LOC दोनों के ऊपर। ठीक है, सो इंडिया के पास पैसे तो हैं, तो वो दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस
کہ پائن ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ یہ گنز استعمال کریں, ٹکا کے استعمال کریں, اور ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دیں گے. اور میرا خیال یہ ہے, جو میری ریڈنگ ہے اور جو میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے, کہ جو جموں اینڈ کشمیر کی جو پولیس ہے از دا فرسٹ پولیس ان دی انٹائر کنٹری جن کو یہ رائفل دی جا رہی ہے. سو اٹ مینس کہ انڈیا از میکنگ اٹ شیور دیٹ آل دیز رائفلز آر فار دا کاؤنٹر ٹیررسٹ پرپسز. ٹھیک ہے, اور ان کے پاس ایک سوال کہ یہ جو MPX 9mm پسٹلز بھی موجود ہیں کشمیر کی پولیس کے پاس, اور پھر جو اسپیشل آپریشن گروپ ہے جو ان کے پاس بھی یہ گنز موجود ہیں. اب یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ بات چل رہی تھی, ٹھیک ہے, 2020 21 22 میں 19 میں بھی لی, 20 22 میں بھی جو پولیس ہے جموں اینڈ کشمیر کی, انہوں نے بڈ بھی کی اس کے لیے. ٹھیک ہے جی, دنیا کی مارکیٹ میں دیکھا کہاں کہاں پہ کون کون سی گن موجود ہے, اور ظاہر بات ہے جو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں, یہ جو 72,000 گن انڈیا نے پہلے لی تھی, پھر اس کے بعد فیڈ بیک لیا کہ اینڈ یوزر کیسا ہے, کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. 3.8 kg اس کا وزن ہے وداؤٹ میگزین, کہ اتنا وزن بن جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو استعمال کی گئی ہے کشمیر میں, وہ بڑی اینڈ یوزر جو ہے اس میں بڑا فائدہ دیا ہے. اینڈ یوزر سے مراد یہی ہے پولیس ہی ہے, اور کون اینڈ یوزر جب ورڈ اینڈ یوزر استعمال کیا. بہرحال یہ انڈیا اب ایک گن جو ہے وہ خرید رہا ہے, اور اس کو ظاہر بات ہے استعمال کیا جائے گا. اس کا ایک رشین ورژن بھی نظر ہے, بات ہے رشیا کا کیوں بھی ہوا اس میں. دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکنز خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا ہارڈ ویئر, ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہے ہو.